नमस्कार दोस्तों, आज की साखी शुरू करने से पहले आज की शिक्षा है कि हे मेरे मन, तू सदा राम का नाम जप तो ही तुझे आत्मिक सुख मिलेगा। दिन रात उस सबसे बड़े मालिक के चरणों का ध्यान कर। वह हरि ही सब जीवों को दांते देने वाला है और वे सब जगह व्यापक है, इसलिए वह खुद ही भोगने वाला है। इन शब्दों का अर्थ है कि ईश्वर ही देने वाला है और जिस व्यक्ति को वह देता है उसमें भी वही है, अर्थात वही भोगने वाला भी है। साध संगत जी, रुकनुद्दीन जब 150 लोगों का समूह लेकर काबा की ओर चल पड़ा। वह अभी काबा से कुछ ही दूरी पर था तो सभी रुककर कुछ विचार करने लगे और कहने लगे कि वह एक काफिर है और काफिर को कुत्तों के सामने डाल दो और जब तक वह मर नहीं जाए उसको पत्थर मारते रहो। और कुछ कहने लगे कि काफिर को उबलते हुए तेल में डाल दो, परंतु जैसे ही उन्होंने गुरुजी की तरफ बढ़ने के लिए पांव उठाए तो उन सभी के पांव वहीं पर रुक गए, वह आगे नहीं बढ़ पाए। वे सभी चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, सिर्फ रुकनुद्दीन ही आगे बढ़ पाए और बाकी सभी वहीं पर रुक गए, क्योंकि उनके दिमाग और दिल बुरा सोच रहे थे और अगर वह आगे बढ़ते तो कुछ ना कुछ ऐसा करते जिसे कि मर्यादा भंग हो जाती। साध संगत जी, रुकनुद्दीन को भी अभी पूरी तरह सतगुरु पर विश्वास नहीं था, परंतु सेवादार मुल्लाह की बातों में आकर उसके अंदर सतगुरु के प्रति आदर का भाव था, तो वह अकेले ही सतगुरु के पास पहुँचे। और जब वह सतगुरु के पास पहुँचे तो सतगुरु ईश्वर के ध्यान में लीन थे। तो रुकनुद्दीन ने आदर सहित सतगुरु को प्रणाम किया और सतगुरु आसमान की तरफ देखकर बोले, सत श्री अकाल। रुकनुद्दीन यह सुनकर बहुत हैरान हुआ, क्योंकि उसने ऐसे शब्द पहले नहीं सुने थे। तो रुकनुद्दीन ने सतगुरु से पूछा कि आप कौन से धर्म से हैं और आप कहाँ से आए हैं। तो सतगुरु ने कहा कि मैं अल्लाह करतार का आदमी हूँ और मेरा कोई धर्म नहीं है। तो रुकनुद्दीन कहने लगा कि अगर आप इंसान हैं तो आपका अवश्य ही कोई धर्म होगा, क्योंकि अल्लाह ने धर्म इंसानों के लिए ही बनाए हैं। तो कृपया आप सच बताएं कि आपका धर्म क्या है और कहाँ से आप आए हैं और यहाँ आने का आपका मकसद क्या है। और रुकनुद्दीन सतगुरु से कहने लगा कि गाना बजाना हमारे धर्म के खिलाफ है और आप यहाँ पर यह सब क्यों कर रहे हैं। और वह सतगुरु से कहने लगा कि मैंने मुला जीवन से यह भी सुना कि आपने काबा को अपने पैरों की तरफ घुमाया, और वह कहने लगा कि आपने जो कुछ भी किया हमारे धर्म के खिलाफ है और 1 2 4 0 0 0 नबी यह मान चुके हैं कि काबा अल्लाह का स्थान है और सभी ये कहते हैं कि संगीत बजाना हराम है, तो आपने ये सब यहाँ पर क्यों किया। तो गुरु जी ने बड़े ही धैर्यपूर्वक रुकनुद्दीन की बातें सुनी और अरेबिक में गुरबानी सुनाई, जिसका अर्थ था कि रुकनुद्दीन, तुम यहाँ के काजी हो, तुम यहाँ के मुखिया हो, इस्लाम धर्म के चमकते चांद हो और मैं तुम्हें इसके लिए बधाई देता हूँ, परंतु जब बात सत्य और तरक्की आती है तो तुम्हारा ज्ञान शून्य है, तुम्हारा अहम तुम्हें और तुम्हारे साथियों को करतार से दूर कर रहा है। हे रुकनुद्दीन, सभी तुम्हारा कहना मानते हैं और सभी तरह से तुझे पूछते, इसी बात का तुझे घमंड है और मेरा मक्का में आने का उद्देश्य यहाँ के लोगों से मिलना है, ताकि हम सभी मिलकर एक सत्य को पहचानें और वह सत्य अल्लाह है। मस्जिदों में अल्लाह अल्लाह पुकारने से अल्लाह नहीं मिलेंगे। और सतगुरु कहने लगे कि सबसे पहले अपने आप को पहचानो और जब अपने आप को पहचान जाओ तब दूसरे को जानने का प्रयास करो। तो साध संगत जी, ताजुद्दीन कहते हैं कि वह पूरा दिन रुकनुद्दीन के सवालों और गुरुजी के जवाबों में बीत गया। रुकनुद्दीन ने 360 प्रश्न सतगुरु नानक से पूछे और हर सवाल के जवाब में रुकनुद्दीन यही कहते गए कि हमारे धर्म गुरुओं ने हमें यही पढ़ाया है। और गुरु जी ने समझाया कि धार्मिक नियमों के दास बनकर रहने में कुछ प्राप्त नहीं होगा और वह धार्मिक भजन जिसे इंसान ने बनाया है। गौर करने की बात यह है कि गुरु जी ने अपने जीवन काल में जनेऊ प्रथा और कर्मकांड को भी सतगुरु त्याग चुके थे। वह कहते हैं, जो तुम कहते हो और जो तुम करते हो, यहाँ तक कि धार्मिक ग्रंथ भी उस बात को मना नहीं करते। तुम्हारे नबी संगीत का शौक रखते थे, लेकिन इस पर पाबंदी तुम्हारे मुला और काजियों ने लगाई है। गुरुजी ने रुकनुद्दीन को एक कहानी के माध्यम से समझाया, जिसका वर्णन इस्लामिक धार्मिक ग्रंथ में भी मिलता है।
एक दिन प्रोफेट्स साहिब को किसी जाति की तरफ से निमंत्रण मिला और जब वह वहां पर पहुंचे तो वहां पर लड़कियां लोक गीत गा रही थी, परंतु जैसे ही उन्होंने प्रोफेट्स साहिब को देखा वह तुरंत ही चुप हो गई और भजन गाने लगी। यह देखकर प्रोफेट्स साहिब बोले कि मुझे अच्छा लगा था जो आप पहले गा रही थी, कृपया कर वह दोबारा गाओ, अल्लाह भला करेंगे। वह प्रोफेट्स साहिब से आशीर्वाद मांग रही थी जो लोक संगीत गा रही थी, और सतगुरु कहने लगे मैं तो सिर्फ ईश्वर के नाम का भजन गा रहा हूँ और तुम मेरे लिए फतवा निकालने की बात कर रहे हो, यह कैसा न्याय है। मुझे कुछ कहने से पहले तुम्हें वह पढ़ लेना चाहिए था जो प्रोफेट्स साहिब ने कहा है। तो ऐसे गुरु जी के मुख्य से तर्क सुनकर रुकनुद्दीन शांत हो गए और सतगुरु के सामने नतमस्तक हो गए और कहने लगे कि मैंने तो सुना था कि आप अल्लाह का रूप है, कृपया मुझे शक्ति दें ताकि मैं आपको पहचान पाऊं। तो गुरु जी ने अपने पास नतमस्तक हुए रुकनुद्दीन को उठाया और कहा, सतकर्ता सतकर्ता, तुम्हारी हाजिरी अल्लाह के दरबार में कबूल हुई है, परंतु ध्यान रहे कि जो साथी तुम्हारे साथ आए हैं उन्होंने मेरे लिए सजा सोच रखी है और वह सोच रहे हैं कि तुम मुझे सजा दोगे, लेकिन जब वह विपरीत देखेंगे तो वह तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे और शायद वह तुम पर हमला भी कर दे। तुमने मेरे खिलाफ फतवा जारी किया, लेकिन अब तुम नतमस्तक हो, मैं तुम्हारा स्नेह कबूल करता हूँ, परंतु तुम्हें अपनी जान के बारे में भी सोचना चाहिए। साध संगत जी, असल में सतगुरु रुकनुद्दीन की परीक्षा ले रहे थे, जैसे कोई सिटी खरीदने से पहले बजाकर देखता है कि वे सही है भी या नहीं, परंतु गुरु जी की गुरुवाणी सुनकर उसका दिमाग बिल्कुल साफ हो गया था। तो जब रुकनुद्दीन ने अपने साथियों की तरफ देखा जो गुस्से की आग में जल रहे थे, परंतु गुरु जी की गुरबाणी सुनकर काजी का व्यक्तित्व ऐसा हो गया था जो किसी को डराए ना, परंतु वे खुद भी डर से मुक्त हो। फिर वह सतगुरु के सामने हाथ जोड़कर बोले, हजरत कृपया उनके अंदर से भी यह भ्रम दूर करें, मेरे दो प्रश्नों का उत्तर देने की कृपया करें। तो ये सुनकर गुरुजी बोले कि मैं हजारों किलोमीटर इसी उद्देश्य से आया हूँ ताकि मैं तुम्हारे सभी प्रश्न दूर कर सकूं, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दे सकूं। पूछो जो तुमने मुझसे पूछना है, बेझिझक पूछो। तो रुकनुद्दीन ने ये सुनकर कहा कि मेरा पहला प्रश्न है कि हमारे प्रोफेट्स साहिब ने फरमाया है कि तीन में से अगर एक टेढ़ी हो जाए तो उसे काट देना चाहिए, और उन्होंने यह भी कहा है कि अगर सिर के बाल गर्दन को आने लगे तो उन्हें भी काट देना चाहिए, और आपने इनमें से कोई भी बात नहीं मानी है, ऐसा क्यों? तो सतगुरु ने फरमाया कि मैं तुम्हें वही समझा रहा हूँ, हमें वही करना चाहिए जो उस अल्लाह उस करतार ने हमारे लिए सोचा है। आपका उद्देश्य अल्लाह को पाने का होना चाहिए। और गुरु जी ने कहा कि हजरत मैं नहीं जानता कि अल्लाह हमसे क्या चाहता है, आप कृपया कर मुझे समझाएं। गुरुजी मुस्कुराए और बोले कि कुरान में लिखा है अल्लाह के शब्द तुम्हारे काम आएंगे। तो ये सुनकर रुकनुद्दीन ने कहा कि क्या कुरान में इन प्रश्नों का जवाब दिया है? तो सतगुरु ने कहा कि बिल्कुल साफ साफ दिया हुआ है। तो रुकनुद्दीन ने कहा कि मैं कुरान को दिल से पढ़ता हूँ और रोज पढ़ता हूँ, लेकिन मुझे उसकी गहराई आज तक समझ नहीं आई, कृपया कर मुझे बताएं कि इस प्रश्न का जवाब क्या है। गुरुजी बोले सूरा अल-बकरा 196। तो ये सुनकर रुकनुद्दीन ने अपने साथियों से कहा कि भाइयों, तुम अभी यह सोचकर परेशान हो रहे थे कि इन भारतीयों ने अपने बाल बिना कटवाए यहाँ की यात्रा की है, और हम सब भी जानते हैं कि जो इन बातों को नहीं मानता वह अल्लाह के खिलाफ है। लेकिन आयत 196 में यह साफ साफ लिखा है, अपनी हज यात्रा पूरी करने के लिए अपने बालों को मत कटवाए, हज यात्रा के दौरान बाल कटवाना मना है। कुरान के बाद गुरुजी के मुख से रुकनुद्दीन के प्रश्नों का जवाब सुनने के बाद सभी गुरुजी से बहुत प्रभावित हुई। ये देखकर लोगों का गुस्सा शांत हुआ और रुकनुद्दीन को भी साहस मिला। उसके बाद वह बोला कि हजरत, हम एक और अंधेरे में हैं, उस पर भी प्रकाश डाले। यह माना जाता है कि काबा अल्लाह का घर है, लेकिन आपने उसकी और पैर किए उसका अपमान किया है, आपने ऐसा क्यों किया? तो यह सुनकर गुरुजी बोले कि रुकनुद्दीन, कुरान ये नहीं कहती है कि अल्लाह का कोई घर है। प्रोफेट साहब ने साफ साफ फरमाया था कि अल्लाह किसी घर या इमारत में नहीं रहता।
ईश्वर तुम्हारे इतने करीब है जितनी कि हमारी जुगुलार बीन होती है, यानी गले की वह नस जो इंसान को जीवित रखने के लिए बहुत आवश्यक होती है। तो ये सुनकर रुकनुद्दीन सतगुरु के रंग में रंग गए और सतगुरु के शिष्य बन गए। साध संगत जी, आज के प्रसंग की यहीं पर समाप्ति होती है जी। प्रसंग सुनाते हुए अनेक भूलों की क्षमा बख्शे जी।